एंटोनिम्स की 110 क्लासेस तक मैंने एंटोनिम्स कराए थे। उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आप उतने उसको अच्छी तरह कर लें। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 5 टॉपिक हैं आपके वोकैबुलरी के। पांचों टॉपिक्स में जैसे एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स करेंगे, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स और ये वाला इडियम। तो हम इसमें कभी कभी 5-5, 10-10 क्लासेस लेकर फिर चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे पांचों के पांचों रूल में कुछ कुछ हो जाएगा, उसके बाद ग्रामर के जो बचे हुए रूल हैं उसको ले लेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस मेंटेन रहे। लेकिन करते रहें, फिर हेल्प मिलेगी जब आपके पेपर प्रैक्टिस जो पेपर हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर हैं वो आप पे जब करेंगे तो आपको हेल्पफुल होंगे। फिर हमें बार बार नियम नहीं बताने पड़ेंगे, उसके रिवीजन टाइम आपका मिल रहा है। हाँ भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड ए बेड ऑफ रोजेस। पहला वर्ड है आज ए बेड ऑफ रोजेस। मैंने जो फर्स्ट नोट्स मिलेंगे उसमें इसके मीनिंग को तो मैं खुद बता रहा हूं, हिंदी भी खुद बता रहा हूं, यहां पर उसको यूज कर रखा है, ठीक है। दूसरे सेट में आपको मिलेंगे कि यहाँ पर उसके मीनिंग मिलेंगे, देखिए एक एक वर्ड, बस इस वर्ड का पूरा एक ही वर्ड। एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में ये हेडिंग मिलेगी, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में उसके मीनिंग वर्ड बताना है। जो भी इसका मीनिंग चारों में, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में जो भी सही होगा वही टिक करना होगा। अब ए बेड ऑफ रोजेस को आपको पहले मुहावरा समझना पड़ेगा, हेड बेड ऑफ रोजेस। इसमें वर्ड मीनिंग से हम ले भी सकते हैं, नहीं भी तो हम ना लें, इसको याद ऐसे ही रखना पड़ेगा। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है हैप्पीनेस। केवल क्या है, हैप्पीनेस। तो क्या हमारा जीवन केवल हैप्पीनेस से भरा हुआ? नहीं, जीवन जो है यहां पर तो कह रहे हैं बेड ऑफ रोजेस, केवल हैप्पीनेस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। जीवन जो है वो हमारा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। ये तो कह रहे हैं हैप्पीनेस है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब हैप्पीनेस, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एक वर्ड होता है जॉयज एंड सोरोज। अगर एग्जाम में आता है ए बेड ऑफ रोजेस तो मीनिंग है हैप्पीनेस, लेकिन उसके वास्तविकता को भी समझ लो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, केवल नहीं है, जीवन तो उतार चढ़ाव से, परेशानियों से भरा हुआ है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब हैप्पीनेस। सेकंड वर्ड ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन। ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है डिस्प्यूट। सिनोनिम्स वर्ड है इसका, कंटेंशन का मतलब डिस्प्यूट। अब यहां पर है बोन माने हड्डी होती है, लेकिन मैंने कहा इसके वर्ड मीनिंग के हिसाब से मत चलो, इसको डायरेक्ट पूरे के पूरे मीनिंग को, पूरे मुहावरे को समझना है, ठीक। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की जड़। तो जो जड़ है, कोज ऑफ डिस्प्यूट, क्लियर। रीजन कहते हैं, कोज कहते हैं, यहां पे से डिफरेंस नहीं करेंगे कोज और रीजन में क्या डिफरेंस। वैसे रीजन जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोज जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहां पर कोज ऑफ डिस्प्यूट है तो झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ के लिए उसका मीनिंग पूछेंगे आपसे तो आप डिस्प्यूट, फाइट, कहीं ना कहीं आपको वर्ड मिल जाएगा। 2 इडियम्स हो गए हैं आपके। तीसरा इडियम्स, थर्ड, ऑल इन ऑल। हाँ भाई, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, सब कुछ। जैसे फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, पापा हैं, वो क्या है, ऑल इन ऑल, ठीक। स्कूल में प्रिंसिपल की बात करें तो ऑल इन ऑल, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसको सारी चीजें, सब कुछ वही है, उनको सारी पावर है, वो सब काम कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल, कोई कंपनी का मैनेजर है, बड़ा मालिक है, या मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक, तो उसको सब वे क्या कहा जाएगा, उनको ऑल इन ऑल कहा जाएगा। फोर्थ वर्ड
एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग भी डिस्प्यूट ही होता है। तो ये दोनों के दोनों मीनिंग, ए बोन ऑफ कंटेंशन एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये दोनों का मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट ही है, झगड़े की जड़, रूट ऑफ कॉज या कॉज ऑफ रूट भी कह सकते हैं, रूट ऑफ डिस्प्यूट। आपको तो ये वाला वर्ड देखना है कि भाई कहीं ना कहीं झगड़े का जो कारण है, झगड़े की जो जड़ है वो आना चाहिए। फोर्थ वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको समझना क्या है कि उसके चारों के चारों मीनिंग। बेड ऑफ रोजेस केवल हैप्पीनेस, लेकिन ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस ही मानेंगे मीनिंग आप। फिर था दूसरा वर्ड बर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तीसरा था ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, मालिक, ओनर, मास्टर। ठीक, अब एक नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड आया हुआ है। ये सब कहीं ना कहीं आया है। ये रेड लेटर डे, ये रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक इंपोर्टेंट डे, हिस्टोरिकल डे, इंपोर्टेंट डे कहते हैं, चाहे एक विशेष जिसका बहुत महत्व होता है। जितने भी हमारे जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, ये सब रेड लेटर डे है, ऐतिहासिक। इतिहास में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है इनकी, बहुत ज्यादा मान्यता है, तो इंपोर्टेंट कहते हैं। ठीक, ये वाला। नेक्स्ट वर्ड सिक्स वर्ड है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट का मतलब वैसे तो मैंने कहा वर्ड मीनिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे, लेकिन कभी कभी हम समझ सकते हैं। जैसे डिस्कॉर्ड झगड़ा हो गया, कंटेंशन झगड़ा हो गया, तो ऐसे रोजेस हैप्पीनेस के लिए, तो याद करने के लिए आप समझ लें, लेकिन वैसे नहीं है। फिट का मतलब होता है जैसे कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं, कोई आदमी काम करने से नहीं कर पाता, फिट स्टार्ट माने फिर शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कभी शुरू कर देना, कभी खत्म कर देना। तो यहां पर एक इडियम और भी आता है, ऑफ एंड ऑन। एक इडियम और आता है एट रैंडम। इन सब का मतलब होता है, इसका मीनिंग है इररेगुलर। समझे? कभी बंद कर दिया, कभी शुरू कर दिया, एट रैंडम, कभी कभी पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये जो लोग होते हैं ये इररेगुलर होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे लोग, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे मिलेगा नॉट पंचुअल, इरेगुलर, नॉट पंचुअल, इरेगुलर। उस वर्ड को लेकर आपको टिक करना है। तो इसके मीनिंग को समझना है। हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से अपना याद करने के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन वैसे समझना आपको इसके हिसाब से पड़ेगा। फुल मीनिंग आपको समझना ही पड़ेगा। क्लियर? 6 वर्ड हमारा कंप्लीट है। 6 वर्ड हमारा कंप्लीट। हाँ भाई, 7th वर्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, हार्ड लिविंग। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बस गुजारा ही चल रहा है, बड़ी कठिनाई से जीवन, रोजी रोटी कमाना बड़ा कठिन। हार्ड लिविंग या अर्निंग लिविंग, अर्निंग लिविंग या लाइवलीहुड भी होता है। अर्निंग लिविंग, लिविंग का मतलब जीविका, जीना बड़ा कठिन है, बड़े मुश्किल से गुजारा चल रहा है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, समझ के मतलब बड़ी कंगाली की स्थिति है, जीवन जीना बड़ा कठिन हो रहा है। तो ये कह रहे हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। 8th वर्ड नल एंड वॉइड। अब ये नल एंड वॉइड का मतलब, इसका मीनिंग बता रहा हूं, इनइफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब तो प्रभावशाली, उससे पहले इन लगा, इसका मतलब यूजलेस। अब क्या है इसका मीनिंग? मान लीजिए कोई ऑर्डर आया, प्रिंसिपल का ऑर्डर आया, स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है। ठीक, अभी 10 बजे ऑर्डर आया, 3 दिन छुट्टी है।
11 बजे फिर एक नया ऑर्डर आता है कि प्रीवियस ऑर्डर खत्म, छुट्टी नहीं है। तो इसका मतलब है जो प्रीवियस ऑर्डर था वो अब क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, वो यूजलेस हो गया, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई काम का है नहीं, है खत्म हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट 8th वर्ड हो गया आपका। तो ऐसे आपको याद रखना है 8th वर्ड 9th। ये है येमन सर्विस। येमन सर्विस जैसे महान व्यक्तियों ने जो करी है, ग्रेट सर्विस, महान सेवाएं, गांधी जी हो गए, ठीक, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग जो हुए हैं, उन्होंने जो सेवा की है उनके लिए आता है। क्लियर है? तो येमन सर्विस। नेक्स्ट एक वर्ड और करते हैं, नेक्स्ट वर्ड। तो ग्रेट सर्विस के लिए आता है महान सेवा। सर्विस कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं, एक ही बात। नेक्स्ट वर्ड है अप्स एंड डाउन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अप्स एंड डाउन्स, उतार, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, तो सुख और दुख, जॉयज एंड सोरोज, ठीक है। उतार चढ़ाव, भाई कभी समय अच्छा चल रहा है, गुड टाइम इज रनिंग, कभी बैड टाइम आ गया, तो अच्छा बुरा जो मिक्सिंग होता है उसको कहते हैं अप्स एंड डाउन। एक इडियम होता है इसके अंदर। ये है लास्ट वर्ड है एक्सरसाइज का, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है फुल पावर या फोर्स। टूथ एंड, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। इसका मैंने यूज यहाँ पे कर रखा है, जब आप एक्सरसाइज देखेंगे, मतलब जब इन वर्ड्स को इसमें देखेंगे दिखाई देगा तो आपका आगे यूज मिलेगा। देखो यूज क्या लिखा हुआ है, राम स्टार्टेड प्रिपरेशन टूथ एंड नेल। राम ने प्रिपरेशन, तैयारी शुरू करी पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी के जोड़ लगा। मतलब ये नहीं कि आप आराम से काम करें, नहीं, पूरी जितनी भी ताकत है उतनी ताकत आप लगाएं। चलो इसको इतना ही रखते हैं।